नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे जैक मैथ मोटिवेशन। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं आपको इंटीग्रल्स का कुछ छोटा बड़ा कहानी समझाया था। उस कहानी में शेर था और एक हिरन था, और शेर गया हिरन को खा लिया। वही तो कहानी है भाई। मैथ में हमेशा शेर, बाघ, हिरन ऐसे ही कहानी चलता है। कभी शेर ने आया हिरन को खा लिया, कभी हिरन ने शेर को चकमा दे के भाग गया। ऐसे ही खेल चलता है मैथ में। और इस खेल के साथ हम पूरे मैथ में लाते हैं खुशियाँ। और इस खुशी में हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रल्स का कुछ कहानी। पिछले क्लास में तो हम जो भी छोटे बड़े कहानी पढ़ लिए थे, और इस क्लास में कहानी के साथ कुछ मज़ेदार प्रॉब्लम करेंगे। उसमें आपको बेहतरीन तरीके से इंटीग्रल्स का सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब हम कुछ भी कहानी पढ़ते हैं, कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है, टर्न रहता है। तो इंटीग्रेशन में कुछ फार्मूला रहता है। जब हम फार्मूला के हिसाब से चलेंगे, जब देखिए, जब शेर हिरन को खाने की लालसा में क्या कर रहा था, भगा रहा था। नहीं भगा रहा था, नहीं, खाने की लालसा में। देखिए, हिरन क्या होता है, हिरन हिरन बहुत तेज़ भागता है। और शेर क्या होता है ना, इसके हिरन के भागने से जो जितना तेज़ से भागता है, शेर उतना तेज़ से नहीं भाग पाता है। वो क्या करता है, वो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करता है। जिस ट्रिक से वो क्या करता है, छुप के रहता है पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे छुप के रहता है। नहीं तो कोई घास पास के पीछे बैठ के रहता है। जब हिरन आता है तो चपट के खा जाता है। तो इंटीग्रेशन में भी वही कुछ कहानी है। इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिक्स के हिसाब से हम शेर बनेंगे और हिरन को जाके चपट के खाएंगे नहीं, ये एक वो बैलेंस करेंगे हम। ये कहानी के जरिए समझा रहा हूँ। हम शेर नहीं, हम एक आदमी है। आदमी के हिसाब से हर कुछ एक बैलेंस तरीके से रहना चाहिए। हम किसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। देखिए, सबका एक जीवन है, सबका एक रहने के लिए सबके पास अपना आप एक नियम कानून है। यदि हम आदमी होकर जानवर के ऊपर अत्याचार करेंगे, ये बहुत गलत बात है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए सबको रहने के लिए सब समान अधिकार होना चाहिए, ताकि सब ताल मिल के एक साथ रह सके। ओके, कहानी कुछ बहुत हो गया, तो दोस्तों शुरू करते हैं। जल्दी शुरू करते हैं। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है। क्यों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है वो भी आपको पिछले क्लास में मैं समझाया था। ये सब तमाम सारे क्या है, फार्मूला है किस चीज़ के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए। हम शेर है, कैसे कैसे पकड़ते हैं देखिए। 1/s इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लॉग बेस सी मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e/x dx इक्वल टू e/x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ a/x dx इक्वल टू a/x बाई लॉग बेस ई ऑफ ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसको याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में गलत कर देते हैं। कभी साइन एक्स डेरिवेटिव में क्या होता है कि कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है कि एंटी डेरिवेटिव का जो रिवर्स पार्ट है, डेरिवेटिव का जो इमेज पार्ट है। देखिए, आप इमेज के सामने खड़ा हो रहे हो, तो आपका कोई एक इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सेम टू सेम जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का एक रिफ्लेक्शन है। तो जब वहाँ पर कॉस एक्स में साइन एक्स हो रहा था, कॉस एक्स में माइनस साइन एक्स हो रहा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस डी एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस एक्स प्लस डी एक्स, ये सब कहानी पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस सी। ये सब कहानी है, हम पढ़ लिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो ना आप, हर फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये सब बहुत छोटा फार्मूला है। आगे आगे जब पढ़ाते जाऊँगा ना, उसमें आप बहुत चीज़ें सिखाते जाऊँगा, और उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएंगे। क्योंकि मैं जब आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप मैथ की कोई टेंशन लेने का बात नहीं। बस आप मैथ को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, सब क्वेश्चन को मैं करूँगा, बस आप चीज़ों को ध्यान देकर समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। ये सब प्रॉब्लम से, इस सब प्रॉब्लम को मैं धीरे धीरे करूँगा, बस आपको चीज़ों को ध्यान देकर सुनिए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू पर हाफ डी एक्स। हाँ कि ना? आप बोलेंगे सर कैसे, हाँ बोले भाई, रूट ओवर एक्स है। रूट ओवर एक्स को जब हमने खोल दिया, जब मैं दरवाज़ा को ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पर हाफ। तो ये किस टाइप का हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पर एन डी एक्स।
देख लीजिए यहाँ पर, अभी आसान है ना, कर लीजिए। एक्स टू पावर हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, खोल दीजिए, क्या होगा बताइए। 2/3 एक्स टू पावर 2/3 प्लस सी, इसको जोड़ दीजिए ना। इसमें छोटी छोटी बात मैं समझाऊंगा नहीं, बस आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात आप करना चाहिए। देखिए हर चीज़ में कराऊंगा तो आप आलसी हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यूज़ आ रहा है, इसमें आसान है, मतलब पूरा बेसिक चीज़ है इसमें। कोई मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको शुरुआत में डिफ़िकल्ट कराऊंगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चीज़ों की ओर लेते जाऊँगा। देखिए 1/√x को मैं क्या कर सकता हूँ, इस रूट एक्स को मैं ऊपर की ओर ले जाऊँ। कैसे ले जाऊँ? ऊपर की ओर ले जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा बताइए, इन्वर्स dx। ओके, ऊपर की ओर जा रहा है तो अभी रूट एक्स को ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ dx। क्लियर? हाँ कि ना? अब क्या कीजिए, वो एक्स टू आर एन फॉर्मेट हो गया तो लिख दीजिए एक्स टू आर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन, क्या हो जाएगा बताइए भाई आप, इसमें संशय की बात कोई नहीं। 2x हाफ प्लस सी होगा या नहीं? ये सब आप कीजिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, मैं इसको एक एक चीज़ करूँगा ना तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम धीरे धीरे मैं जो जो चीज़ मेरे से हो रहा है मैं करूँगा और आपके लिए कुछ छोटा छोटा चीज़ छोड़ दूँगा ताकि आप रसगुल्ले में अपने आप कुछ मज़ा लेते जाओगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहेंगे। e⁻³ यहाँ पर dx से छूट गया, कभी कभी छूट जाता है मैथ में ना सब। मैथ के जब स्टूडेंट आप हो ना, कभी कभी पागल बनना पड़ता है, इस पागल के जरिए हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो पागल होना ही पड़ेगा। मैथ तो ऐसे ही है, आपको पागल बना के रखेगा, बस आप इसमें दीवाना बन जाओ तो मैथ आपके लिए बनना आट है। ओके, खुशी की माल खिलाएगा मैथ आपके लिए, पूरा मजे करके पढ़ो, कुछ हंस खेल के बचो, कोई टेंशन नहीं। देखिए एक फार्मूला याद रखिए, जब e⁻² लग बेस ऑफ ax इक्वल टू एक्स होगा, एक फार्मूला है, इसको याद रखिए। जब इस टाइप का कोई आएगा तो इसका जो रिजल्ट जो फार्मूला आएगा वो होगा एक्स, e⁻log बेस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसी हिसाब से इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a log बेस x⁻³ dx। हाँ क्या ना, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये वाला को इसके ऊपर ले आओ, ये मालूम है या नहीं? छोटे छोटे चीज़ को, बेसिक चीज़ जो होता है ना इसको याद रखिए, नहीं तो मैथ आपको घुमा के पटक देगा। वो सबसे तेज़ रहता है, छोटा सा मिस्टेक आपको मिलेगा ना उसको ये छोड़ेगा नहीं किसको। ठीक है चलते, बातें ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ाई कम हो जाएगा। ओके, तो हो गया a⁻log क्या है x, यहाँ पर x है ना, इसकी पावर कितना है q है, तो मैं लिख सकता हूँ ना x⁻³ dx। हाँ कि ना, x⁻³ की x dx। तो अभी क्या करेंगे हम, डाल दी सॉरी x⁻n है 3 + 1 3 + 1 + 3 x⁴/4 + c। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब आसान मैथ है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, सब आसान है, बस चीज़ों का आप ध्यान से करते जाइए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? ये वाला प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन e⁻5 log ex e⁴ log बेस ex। कैसे पढ़ते क्वेश्चन को ये भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम चीज़ों को पढ़ नहीं पाते। लग e⁻3 log बेस ex माइनस e⁻2 log ex क्लियर dx। और फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, जब e⁻a log बेस ex इक्वल टू वो क्या होगा x⁴a। और एक चीज़ लिखिए यहाँ पर, कैसे क्या हो सकता है, e⁻log x⁴a, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यदि इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ पर जो फार्मूला का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा x⁴a। ये जो छोटा छोटा फार्मूला इसको याद रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए आसान होगा। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है
जब इसका जो छोटे जो क्या होता है कि जो रिजल्ट मतलब ट्रिक्स, किस ट्रिक से हिसाब से आप हिरन को पकड़ोगे, ये चीज़ जब आप जान लोगे तो आपके लिए मैथ एक आसान हो जाएगा। ओके चलते हैं, अब तो आसान हो जाएगा, सब कुछ खोल दिया मैं। जब ये होगा तो उसके बाद क्या होगा, हम तो लिख दिए, आप बना दीजिए ई टू आर लग ई टू आर एक्स 5, इस 5 को इसके ऊपर ले आए, एक्स टू आर 5 माइनस ई टू आर लॉग बेस ई एक्स टू आर 4 बाई, बना दीजिए सेम टू सेम, लॉग ई एक्स टू आर 3 माइनस ई लॉग ई एक्स टू आर स्क्वायर डी एक्स। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा, फॉर्मूला है यहाँ पर है क्या है, एक्स टू आर 5 माइनस एक्स टू आर 4 एक्स टू आर ए एक्स टू आर 5 एक्स टू आर 4। इसको आसान है चीज़ों को, देखिए एक्स टू आर क्यू, दिस पार्ट को हम लेंगे, ओके ये पार्ट को ही लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, डी एक्स, इसको मत छोड़िए, एक्स 4 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, उसके बाद ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ पर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, एक्स माइनस 1 डी एक्स, कट। अब हिरन को पकड़ लिए, और उसके बाद क्या हो रहा है, जब हिरन को पकड़ लिए तो क्या बच रहा है, स्क्वायर 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसको भी कट, पहले मैं सिर को खा गया, उसके बाद इसका टांग को पकड़ रहा हूँ, कट हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी एक्स टू आर एन फॉर्मूला पुट कीजिए, 2 + 1 2 + 1 प्लस सी एक्स टू आर 3 बाई 3 प्लस सी। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, आप समय सताना पे रहते क्या होगा क्यों नहीं हो रहा है मैथ, ये सब बेकार सी बात है, बात आप मैथ से प्यार करो इसलिए करोगे तो तब आपको मैथ बहुत आसान होगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 2/1 प्लस cos 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 प्लस cos 2x dx। ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बस चीज़ों को ध्यान देके समझिए क्या बता रहा हूँ मैं। एक चीज़ दोस्तों आपको याद है, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला याद है या नहीं? देखिए ट्रिगोनोमेट्री में यदि आप फार्मूला याद नहीं तो आपके लिए मैथ बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का हर फार्मूला अपने दिमाग में घुसा के रखो ताकि तुरंत काम में आ जाए। देखिए ये फार्मूला याद रखिए, यदि भी याद नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ों को देख के याद रखिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को समझने के लिए। इस हिसाब से डाल दीजिए 2/1 प्लस cos 2k 2x 2 cos स्क्वायर एक्स क्लियर डी एक्स। उसके बाद 2 कट 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी एक्स क्या होगा, एक फार्मूला याद रखिए, 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये एक फार्मूला है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, हर स्टेप में फार्मूला होता है, जब फार्मूला आपके दिमाग में है आपके लिए तुरंत हो जाएगा प्रॉब्लम, यदि फार्मूला नहीं है तो भाई यहाँ यहीं पे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तब अभी हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan x प्लस सी, डायरेक्ट पुट कीजिए tan x प्लस सी रिजल्ट। देखिए दो फार्मूला डाल के हम यहाँ पर क्वेश्चन को आसान बना दिए। यदि आपके दिमाग में फार्मूला नहीं है तो भाई मैं बचा नहीं पाऊँगा, हिरन आपसे भाग जाएंगे, आप भूखे मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भूखे मरे, आप मेहनत करो, हमेशा मेहनत करो। एक एक सोल्जर है ना, वो सोल्जर क्या करता है, मेहनत करता है, बॉर्डर पे जगता है, रात भर जगता है वो, तभी जाके वो जो आते एनिमीज आता है उनको पकड़ पाता है। तो इसलिए आपको पकड़ना है ना तो जगना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं जब आप कर रहे हो तो एक्टिव नहीं हो तो भाई बहुत गड़बड़ है। ठीक है भाई चलते हैं, बातें ज़्यादा होगा तो भाई पढ़ाई कम हो जाएगी, इसलिए बातें को कम करके पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे तो सही होगा। पर मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ, क्या करूँ, बातें नहीं होगा तो मेरे से रहा नहीं जाता, क्योंकि मैथ को मैं चाहता हूँ कि आपके सामने आसान बनाओ। 2 का स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूला जब लिख रहा हूँ आप चीज़ों को याद रखिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। ओके फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए मैथ आसान, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 1/1 प्लस cos 2x को कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कट, ये सब कट कर देंगे। जब कट हो जाएगा मैथ हो जाएगा खट खत्म, बाय बाय टाटा, ऐसे हो जाएगा।
ओके, मज़ा भी होना चाहिए। 1/sin²x, 1/sin²x फार्मूला क्या है भाई? ये सब छोटे छोटे चीज़ें जब आप याद नहीं रखोगे तो cos²x, ये सब ब्रैकेट एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को याद रखिए। क्या है भाई? cos² dx। ओके, उसके बाद देखिए cos² dx इक्वल टू -cot x प्लस c। पुट कीजिए -cot x प्लस c। डन। दोस्तों, आज का क्लास में मैं आपको ये सब प्रॉब्लम कराया, ये 1 2 3 4 5 6 प्रॉब्लम आपके सामने मैं करा चुका हूँ। ये सब फार्मूलाज था, इस फार्मूला के हिसाब से मैं कुछ प्रॉब्लम सुना और ये सब आसान प्रॉब्लम है। और आगे आगे जब मैं आपके सामने प्रॉब्लम्स करूँगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए कैसे रहा, आपको कैसे समझ में आया, मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आपको पढ़ाने में और कुछ तरीका अपना सकता हो तो मैं ज़रूर अपनाऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद।